श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन केरी आशा निशी नासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश, हे गोसाई। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, और जो कहावत हेतु हमारे। कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ए बे बालक असी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए तो ऐसा हठ अच्छा नहीं है जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप खरीदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और
ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यूं सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसऊ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के समर्थ के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, करी तू हरहूँ चाप गरुआई। हे वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रहे हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बलदायक देवा, आज लगे कीन्हो तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता श्री गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे विरोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरे बहुरी मन शोभा। नीके निरखी नयन भरी शोभा, और पितुपनु सुमिरे बहुरी मन शोभा। अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ा अनुचित होई। कहाँ धनुकुल सहुचाह कटोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है।
सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारी ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समना जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अर्थात अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हूँ। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन का कोना, लोचन जलु रह लोचन कोना। जैसे परम कृपान कर सोना, जैसे परम कृपन। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरों की उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गढ़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उरानी। धन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सुखचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी। करिहि मोहि रघुबर कैदासी, जेहि पर सत्य सनेहु। सोते मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तक्यों धनु कैसे, चितौ गरुरु लघु ब्याल है जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मनि, ताक्यों हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। तिसि कुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरहूं धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हों सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे सेवारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम में रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति केरी गर्भ गरुआए, सुरु मुनि बरन केरी कदराई। ये कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुखदावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और शेष मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित
पाई चढ़े जाए सब संग बनाए। राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पारु नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। हे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्त लिखित से देखे। चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदे निमिषे विहात कल्प समते। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरखा सब किसी सुखाने समय झुके पुनित का पछिताने। असजिय जान की देखी प्रभु कुल के लखे प्रीत बिसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लांघव उठाई धनुलीन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो पुनि नभ धनु मंडल समभयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तेछन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री राम जी को खड़े देखा, धनुष खींचे हुए खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि, सब लोग भर गए। भरे भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारू चले। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मारू चले। चिकर है दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठी। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। जय जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।